और आइए वक्त है दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुंडका में मौजूद हैं। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में। इस वक्त अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जिनकी तरफ से पूरा ये विश्वास जताया गया। आज चौथे फेज की वोटिंग जारी है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, थर्ड फेज में जहां बीजेपी 190 और 200 को क्रॉस कर रही है, वहीं आज की इस पोलिंग के बाद, आज की इस वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत आसानी से 250 को क्रॉस करती नजर आएगी। यानी बीजेपी 400 को पार करेगी, इस बात का विश्वास बीजेपी की तरफ से जताया जा रहा है। और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि भाई अगले साल प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, बीजेपी की तरफ से इस पर अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे। और भी तमाम मुद्दे, यहां की कैसी लड़ाई है, योगेंद्र चंदोलिया वर्सेस उदित राज, कांग्रेस के अंदर खाने, जिस तरह से बगावत देखने को मिली, अरविंदर सिंह लवली ने खास तौर पर उदित राज का नाम लिया, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोर्थ फेज की आज जो पोलिंग हो रही है। बीजेपी इस बात का कॉन्फिडेंस जता रही है कि भाई थर्ड फेज की पोलिंग में 190 और 200 को क्रॉस किया, आज हम 250 को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता, सभी पार्टियां अपने आप को जीता हुआ बताती है। ये तय करेगा जब 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा, तब पता लगेगा 400 पार है या 200 डाउन है। लेकिन आपको नहीं लगता ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आप देखिए, जिस भी विधानसभाओं में जहां चुनाव हुआ, अगर हरियाणा में 90 सीट है तो इन्होंने बोला 75 पार, आई कितनी 40। और यही दूसरी स्टेटों में रहा। ये एक टारगेट सेट ज्यादा करते हैं कि लोगों को इस वहम में डालने के लिए कि हम आसानी से। आप बोल रहे हैं वहम में डाला जा रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि वहम में डाला जा रहा है? कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा क्यों लग रहा है? कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट है। ऐसे लग रहा है कि इनको, इनकी हार दिख रही है इनको। आपको हार लग रही है? हाँ, इनकी हार है डेफिनेटली। अब की 25 मई बीजेपी गई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमें भी यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी गई। इस बार बीजेपी गई? आपको हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी गई। आप बोलिए। बीजेपी 400 बोल रही है, 200 से भी नीचे जाएगी। 200 से नीचे? हाँ जी। भाई बीजेपी तो बोल रही है थर्ड फेज में ही हम 200 क्रॉस। वो तो वोट बताएंगे ना। वो तो वोट बताएंगे, 25 तारीख बताएगी। अच्छा, 25 मई की तारीख भी बहुत अहम है, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर? आपने सुना बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि हम आज 250 क्रॉस कर लेंगे। जी देखिए, जो देश में काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसी पर बात हो रही है। अब की बारी 400 पार होने जा रहा है पक्का तौर पर। 400 पार होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल 400 पार हुए। कांग्रेस को हम वोट डालते हैं ना डालेंगे, क्योंकि जो राजसी के कातलों की जिस कांग्रेस है, और जिसने हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, दिया बहना को टायर पाव के साड़ दिया, को सिख वोट देगा इसको? कोई सिख वोट नहीं देगा इसको। और जो मोदी जी ने काम कर दिए हैं पूरे देश को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है पूरे वर्ल्ड में, आज भारत एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि जहाँ जो दूसरे बड़े बड़े मुल्क भी हैं वो भी भारत की तरफ देखते हैं। मोदी जी आए तो कुछ अच्छा काम कर दें। और जितने रोड बने हैं, हाईवे बने हैं, इस इलाके को बनाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है, लाइट लेके आने वाली भारतीय जनता पार्टी है, राशन कार्ड जहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, ये जो रोड 45 फुट का बना हुआ है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हम इसके गवाह हैं। ये लोग छोड़ आपके हिसाब से बीजेपी ने काम किया? भाई बोल रहे बीजेपी ने काम किया, इसलिए कॉन्फिडेंस, इसलिए 400 पार का कॉन्फिडेंस है। भाई साहब, इनका नाड़ा ढीला हो गया। 400 पार तो छोड़ो, 200 पार भी नहीं होंगे ये। इनका थोड़ा संयमित होकर बोले। हाँ, कॉलोनी में काम हुआ तो कांग्रेस ने ही करवाया है। कांग्रेस ने काम जब भी कोई एमएलए एमपी रहा है पिछले 5 लेकिन मौजूदा जो सिटिंग एमपी है वो तो बीजेपी से। हंसराज हंसरी रहे हैं, एक दिन भी अगर आके हमारी कॉलोनी में आए, नहीं आए हंसराज, भी काम किया हो, शक्ल तक नहीं दिखाई उन्होंने, तभी तो वहाँ लोग घुसने नहीं दे रहे उनको। यहाँ क्या करके गए? अच्छा, युवा भी है, बोल रहे भाई काम नहीं किया बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा है, पब्लिक को बरगलाओ, उल्टे सीधे वादे करो। हंगर इंडेक्स में हम पीछे जा रहे हैं, पावर्टी में हम पीछे जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, फिर पावर्टी लाइन से ऊपर उठा कौन? अडानी और अंबानी, और तो कोई नहीं उठा। जॉब पे आप बात नहीं करते, अग्निवीर पे आप फेलियर, चाइना के मुद्दे पे आप फेलियर, फिर आप आके आपने प्रधानमंत्री की गारंटी सुनी? भाई वो गारंटी दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ 56 इंच का सीना है। कौन सी गारंटी? नहीं, आ रहा हूं आपके पास। 56 इंच का सीना है। 5.5 मिनट राहुल गांधी जी के साथ डिबेट करके दिखा दे, वोट दूंगा मोदी जी को। आप क्या बोल रहे हैं?
बिल्कुल जो इन्होंने बोला बिल्कुल साथ उनके कि आप बोल रहे हो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। अभी कल जो बयान आया है उसके ऊपर अभी तक बयान नहीं आया कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। 1 साल बाद वो 75 साल के हो रहे हैं, उसके बाद किसके लिए गारंटी दे रहे हैं? मतलब अरे भाई उसको तो क्लियर किया ना बीजेपी ने खुद। अमित शाह ने हमारे साथ बातचीत में गृह मंत्री ने क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है हमारी पार्टी। बात तो 10 सालों से फैल रही है। 10 सालों से अफवाह फैल रही है। आप बताइए क्या मुद्दा इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है? आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा मेरा दिल खुश हो गया कि मुद्दा क्या है। ये मोदी रोको प्रतियोगिता है या लोकसभा के चुनाव? 4 चवन्नी इकट्ठी होके रुपया बन सकती है, पर 4-10 पैसे के सिक्के एक आदमी से मुकाबला नहीं कर सकते। इस कमर के इस समारोह के बाहर हम गाली देते हैं, आम आदमी चोर है, ये मेरा हाथ बोलता है, दूसरा हाथ बोलता है थोड़ा संयमित होकर, थोड़ा मुर्दाबाद, ये बोलता है आम आदमी मुर्दाबाद और ये कहे कांग्रेस, और दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज क्या है? आपका शरीर आपके साथ नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? लाइट फूक रहे हो, आम आदमी पार्टी की देन है। नारा बना हुआ है, ये अलग नारा है कि मोदी चोर है, हर जगह बात आती है। थोड़ा मैं सभी से बोल रहा हूँ, थोड़ा संयमित होकर बोले, थोड़ा संयमित होकर बोले। क्या मुद्दा है आपके लिए? बीजेपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसका 2004 वाला हाल होगा जो से वाजपेयी का था कॉन्फिडेंस जा रहा है ओवर, जैसे कि हम पहले चुनाव। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष के नेता जेल क्यों जा रहे हैं? विपक्ष के नेता फिर जेल क्यों जा रहे हैं? विपक्ष के कोई नहीं है, ये इनकी रणनीति है अंदर करने के लिए। ये खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं और खुद ही पकड़ते हैं। अपने आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहे? जब कांग्रेस के ले गए वॉशिंग मशीन में धुल गए, कांग्रेस की पार्टी इसको आगे नहीं वॉशिंग मशीन के धुल गए और उन्होंने बैठा रखा। इनको अपनी पार्टी के क्यों नहीं करे? खुद भ्रष्टाचार में डूबे। एक और बात है, एक सेकेंड, एक और बात, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। एक और मुद्दा ये, ठीक है, तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। अरविंद के एक सेकेंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल रोड शो जब किया गया, आप सबने देखा ना, तब उनकी तरफ से यह कहा गया भाई अगर वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं तो झाड़ू को वोट दो। क्या बोलेंगे आप? हम तो झाड़ू को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि मेरी 70 साल उम्र हो चुकी है, 76 साल, आज तक मेरी पेंशन नहीं लगी, हम कैसे दे देंगे? राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं हो रहा। सबसे गंदी पार्टी आम आदमी है, सबसे गंदी आम आदमी पार्टी है। क्या हम लेने लायक नहीं है? ये जो कह रहे हैं, ये जितने आदमी खड़े हैं ये सब हमारे ही आदमी है, मगर ये भी झूठ बोली जा रहे हैं साथ साथ। ये भैया जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो झाड़ू को वोट दो। एक जेल का नेता अपने सारे समधियों के साथ जेल में बैठा है और दूसरा कांग्रेस का कुनबा छोड़ के भाग गया। अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी दिल्ली का, गली गली घूमो, उदित राज जी आ जाओ और आज हमारा कटोरा संभाल लो। हमारी फेंकी हुई चम्मच अगर इनकी कढ़ाई में हलवा बना सकती है तो वो उदित राज हो सकता है, जो कि कहीं कांग्रेस को भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लवली जी ने इस्तीफा इसीलिए दिया। बड़ा मुद्दा उठाया अरविंदर सिंह लवली, मैं आ रहा हूं। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा और नाराजगी इस बात को लेकर, खासतौर पर नाम इस सीट से जो उम्मीदवार है उदित राज, और नॉर्थ ईस्ट से जो कन्हैया कुमार, उनका नाम लिया गया। बोला कि भाई क्यों टिकट दिया गया? देखिए मैं बताता हूं, कांग्रेस में पार्टी में लोकतंत्र है। कांग्रेस में अपनी बात कहने का, विरोध करने का, ये सबका अधिकार है और उस अधिकार से हमने किसी को वंचित नहीं रखा। लेकिन आज बीजेपी की हालत क्या है? बीजेपी में कोई चू तक नहीं कर सकता है। जिसको भी करेंगे उसी को उठा के अंदर डाल देते हैं। कांग्रेस के जितने भी नेता को ये भ्रष्टाचार में लिप्त बताते थे, चाहे वो महाराष्ट्र से एनसीपी के हों, चाहे अजित पवार जी हों, चाहे जिन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना रखा है वो भी घोटाले में लिप्त था, बंगाल में भी वो घोटाले में लिप्त थे। क्या इनके पास जाते वो ठीक हो गए हैं? लेकिन सवाल है, क्या इसका गलत मैसेज गया? अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, बीजेपी जाना, राजकुमार चौहान का बीजेपी जाना, क्या इसका गलत मैसेज गया? कुछ नहीं होगा। क्या गलत मैसेज गया? देखिए
बोलिए बोलिए। उदित राज जी पहली बार तो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, पहले वो बीजेपी में गए थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए, फिर वो बीजेपी में चले गए। वो तो पार्टियां बदल रहे हैं, अब उनको देखना है कि उनके। दूसरा, अंकल जी कह रहे हैं मेरी पेंशन नहीं लगी। अरे 10 साल से यहाँ पे कौन एमपी है, पेंशन नहीं लगी तो जवाब दो, उन्हीं से तो पूछोगे। लेकिन जो नाराजगी कांग्रेस में नजर आए, इसका गलत मैसेज जा रहा है उदित राज के लिए। सर ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा है। जब ईडी और ये सारी गवर्नमेंट के पास हथियार बना रखा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि भाई इसको किस तरह से संभाला जाए। तो ये तो चीज बहुत जरूरी देखने वाली बात है ना। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो बीजेपी वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं, इनसे ये पूछा जाएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला जो हुआ है उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। और जो इनके एमपी जो सिटिंग है, आपको लग रहा है उसमें घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो लोग गायें काटते हैं उनसे इन्होंने पैसे। ये एक और मुद्दा है, एक और मुद्दा मैं आऊंगा। इस बार देखिए गठबंधन हुआ है, इस बार तो गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 2019 से बहुत अलग सूरत है। क्या गठबंधन का फायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन का फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे लगता मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? गठबंधन का फायदा तो कैसे मिलेगा? चोर चोर मोसेरे भाई आज कह रहे हैं कि मुझे जेल नहीं भेजेंगे अगर हमें वोट दोगे तो। कानून चेंज हो गया क्या? बहुत बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने दिल्ली के अंदर शराब का मुद्दा सबसे पहले उठाया, जिसने कहा कि केजरीवाल चोर है, शराब घोटाले में लिप्त है। कांग्रेस ने सबसे पहले यह घोटाले को उजागर किया। गठबंधन का फायदा मिलेगा? गठबंधन का पूरा फायदा है गठबंधन का। क्या लग रहा है इस बार 7 में से कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस। कितनी सीटें 7 में से दिल्ली में? 400 सीटें। केजरीवाल हमारे साथ है भाई जो 2014 और 2019 में नहीं हुआ वो 2024 में कैसे हुआ? बदलाव 80% वोट मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी आप पार्टी को। ये लग रहा है पब्लिक बदलाव चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है। इन लोगों को जुमलेबाजी से बाज नहीं आएंगे, ये जुमलेबाज से बचना चाहती पब्लिक, वो इसलिए अपना नेता अलग से बनाना चाहती है। इनके कार्यकर्ता ही भ्रष्ट हैं। जो एक छोटे लेवल से उठ के भ्रष्ट बंदा ये कहता है कि हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, जो इतने झूठ बोल के 15 लाख मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढमकाना मिलेगा, क्या मिला किसी को? फिरका बस्ती का अलावा यहाँ कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान में 10 साल से फिरका बस्ती पैदा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ नहीं मिला किसी को। सिर्फ बड़ा काकुल का बातें करते हैं और मुसलमान हिंदू करते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। क्या आखिरी बात आपकी? मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हम इस समाज में रहते हैं, भाईचारे से रहना चाहिए, मगर अब बीजेपी हार रही है, हिंदू मुस्लिम शुरू कर देगी, चाइना पाकिस्तान का इशू उठा देगी। ठीक है, तो इस बार क्या मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? इस बार क्या माहौल है? या आपने देखा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में